नमस्कार दोस्तों, मैं संधि हिंदुस्तानी आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आप लोग देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग अच्छे तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से आप तैयारी करना चाहते हैं, कोई से अभी कम्पिटेटिव एग्जाम रहे, SSC, GD, रेलवे, RPF, कोई सा भी रहे, डेली प्रैक्टिस सेट कराते हैं। तो अगर आप लोग सही में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा संकल्प है शिक्षित बिहार बनाना, सभी को शिक्षित करना। ऑनलाइन माध्यम से सभी को शिक्षित करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आप लोग जो है हमारे चैनल के माध्यम से देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। अभी प्रैक्टिस सेट बताने जा रहे हैं। अग्निवीर जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, 23 तारीख को भी एग्ज़ाम था इसका, उसी टाइप का क्वेश्चन, जिस टाइप का हम प्रैक्टिस सेट देखिए। मेरा प्रैक्टिस सेट जो है, ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट 28 है और इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जाइए और देखिए। और वो भी बिल्कुल जीरो लेवल से एकदम बेसिक तरीके से जितना भी प्रैक्टिस सेट बताए हैं, सभी प्रैक्टिस सेट आप करके जाइए तो आप लोग का सिलेक्शन 100% मैथ और रीजनिंग में होगा। क्योंकि इसमें जो है 35, इसमें जो है 20 या 15 इसी टाइप का क्वेश्चन मतलब पूछता है। मैथ से 15 से 20 क्वेश्चन पूछता है और रीजनिंग का भी इसी टाइप का पूछता है। अगर इसका सिलेबस आपको पता नहीं है तो आप जो है कमेंट कीजिए, सिलेबस के बारे में भी बता देंगे। ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है चैनल पे, तो आप लोग सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो आप लोग देखिए। और अभी आप लोग का टाइम है, आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए और जितना भी प्रैक्टिस सेट है लगाइए। तो चलिए एक बार आप लोग जो है सेशन को लाइक कर दीजिए और चलते हैं फिर क्लास की ओर। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, प्रैक्टिस सेट है मैथ का, वो भी सॉफ्ट ट्रिक के साथ बताएंगे। हम जितना भी मेरा प्रैक्टिस सेट है सभी सॉफ्ट ट्रिक के साथ ही बताते हैं। तो चलिए, ताकि आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्लास। तो चलिए, सॉफ्ट ट्रिक इसलिए बताते हैं कि एग्जाम में जो है आप लोग को टाइम कम दिया जाता है और वहाँ पे जो है क्लास 10 और 12 जैसा 3 घंटा टाइम नहीं मिलता है एक ही सब्जेक्ट का। इसीलिए आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, वहाँ पे हमेशा शॉर्ट ट्रिक ही यूज होता है एग्जाम में। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन किस तरीके से आप लोग बनाइएगा। ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। ऐसा सब क्वेश्चन जब बोर्ड मास में आप क्लास 8 में पढ़े होंगे या 9 में, तो आप लोग को पता होगा। और ये जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन का है। तो चलिए देखिए, इसका जो है 1/3, 1/2, उसके बाद क्या है स्क्वायर, फिर ये बड़ी वाली ब्रैकेट, ये छोटी वाला है, ये मंजिली वाली ब्रैकेट है। तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होता है। चलिए पहले ये वाला ब्रैकेट का अंदर जो है प्रक्रिया इसका किया जाए। तो ये जो है मान लीजिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसको डबल लिख सकते हैं ना। तो ये माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस 1/4 हो गया। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे 1/4 लिख दीजिए। और ये जो है इसके ऊपर जो है ये वाला ब्रैकेट -2 और इसके पर जो है ये -2। तो अब देखिए यहाँ पे क्या प्रक्रिया होगा। आप लोग जो है अगर क्लास 10 और 8 में पढ़े होंगे चलिए आप लोग क्लास 10 और 12 में पढ़े होंगे कि किसी भी संख्या पे जैसे n पे n/m और इसके पावर m और इसके पावर m रहता है, तो ये क्या होता है इंटू हो जाता है। पावर पे पावर होता है तो ये गुना हो जाता है। तो उसी तरह ये पावर पे पावर के क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये जो है पावर पे पावर गुना माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 2 हो गया, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो इसे शॉर्ट ट्रिक के साथ बनाएगा। ये बोर्ड मास का फार्मूला का क्वेश्चन है और ये इसका सूत्र होता है कि n पे पावर m मान लीजिए इसको, तो n पे पावर m इंटू पावर पे पावर इंटू पावर, तो मतलब गुना, जब पावर पे पावर रहता है वो आपस में क्या होता है, गुना होता है। तो जो है आपको गुना कर देना है और यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। फिर चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ सिस्टम का है, ठीक, संख्या पद्धति। इसमें संख्या के बारे में मतलब ये जो है एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर का है और उस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग से यही निवेदन है, आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए मैथ और रीजनिंग का। आप लोग का जिस भी विषय में आप लोग कमज़ोर है उसका प्रैक्टिस सेट लगाइए। सबसे हार्ड विषय मैथ और रीजनिंग रहता है, क्योंकि रीजनिंग में भी मैथ ही जैसा उसको फॉलो करना पड़ता है और मैथ में भी वही रूल नियम है। अदरवाइज जो भी जीके जीएस रहे ये सब तो ऐसे ही पर के थोड़ा बहुत याद हो जाता है कि इसका आविष्कार ये क्या था, ये हुआ था। तो वैसा इसमें नहीं है। इसमें जो है आप लोग को प्रैक्टिस सेट लगाना ही पड़ेगा। जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाइएगा तब तक आपको बनाने नहीं आ सकता है। क्योंकि कैसे आएगा बनाने, जब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तभी तो। एक बार में किसी को थोड़ी सफलता, एक बार में थोड़ी किसी को मिल जाता है। उसके लिए कई महीनों वर्षों से दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तो उसी तरह जो है अगर मैथ में आप कमज़ोर है तो आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगेगा। नहीं भी कमज़ोर है तो आप मान के चलिएगा आप आर्मी का तैयारी करना चाहते हैं और क्लास 10 और 12 का मैथ बनाया तो इससे ये से थोड़ी इससे रिलेटेड है। ये कंपटीशन का बुक अलग आता है, RS अग्रवाल आता है, तो उसका जो है एक अलग सिलेबस है। जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा है सबका सिलेबस अलग है। बुक मैथ का एक ही है और रीजनिंग का भी एक ही है, तो उसी तरह सबका सेम नहीं है, तो इसीलिए सबका अलग अलग है। आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो चलिए देखिए, दो संख्याओं का मोस 15 तथा लॉस 225 और यदि उनमें से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या निकालें। ये देखिए आप लोग तो क्लास 10 में पढ़े होंगे 1.2 में प्रश्नावली आप लोग पढ़े होंगे कि पहली संख्या अगर दिया हुआ रहेगा तो दूसरी संख्या किस तरीके से निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है LCM और गुना HCF बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये होता है इसका फार्मूला। इसका ये हो गया फार्मूला जिसको आप लोग सूत्र कहते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ रहेगा, पहली संख्या भी दिया हुआ रहेगा, आपको दूसरी संख्या निकालना है, तो इसका जो है इसी फार्मूले पे ये निकलेगा। तो चलिए आप लोग को अभी निकाल के दिखाते हैं। तो चलिए एलसीएम कितना, एलसीएम को इंग्लिश में लोसो कहते हैं। तो लोसो का मतलब लघुत्तम समवर्तक, तो एलसीएम कितना है 225 और गुना एचसीएफ कितना है 15 और पहली संख्या कितना है तो 75, दूसरी संख्या हमको निकालना है। चलिए दूसरी संख्या निकालना है तो इसको जो इधर भेज दीजिए 225 गुने 15, ये गुना में तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा, कितना है 75 और ये हो गया दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हटा दीजिए इसको, 15 पचे 75 और 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो गया, बचा 2 तो पचे 25, तो 45 बार में पड़ेगा। तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा 45, ये हो गया आपका आंसर।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ऐसा सब क्वेश्चन जब भी आएगा एलसीएम एचसीएफ का इसी टाइप का बनेगा। तो चलिए इस सब में जो है 2-3 टाइप का पूछा जाता है। कभी कभी 2 संख्या दिया रहेगा उसका गुणनफल निकालने बोलेगा, कभी अंतर निकालने है, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन कराया है। आप लोग जो है प्रायोरिटी सेट 25 जाके देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं फिर। चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ये प्रतिशत का है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। ऐसा सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है सभी एग्जाम में। तो यदि किसी वस्तु को 6% तथा 4% लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपया हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालने पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्वेश्चन तो हम लोग प्रत्येक प्रायोरिटी सेट में कराए हैं। सभी में प्रत्येक प्रायोरिटी सेट में परसेंटेज का भी 2-3 क्वेश्चन है और इसका एलसीएम एचसीएफ का भी है, सिंप्लीफिकेशन का भी है, नंबर ऑफ सिस्टम का भी है। सभी का क्वेश्चन मिला हुआ रहता है जितना भी प्रायोरिटी सेट कराते हैं सभी में। तो चलिए देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरीके से हल करते हैं। हम लोग शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, लॉन्ग ट्रिक नहीं। लॉन्ग ट्रिक यूज करेंगे तो ये पूरा फुल हो जाएगा और दोबारा भी बनाना पड़ जाएगा। यहाँ क्लास 10 और 12 का नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंपटीशन का सिर्फ तैयारी करना चाहते हैं तो उसी लेवल के शॉर्ट ट्रिक उसमें यूज करना है। तो डायरेक्ट मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, x। ठीक, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, x। और उसके बाद क्या है, 6% लाभ हुआ। टोटल परसेंट कितना होता है, 100। तो 6% लाभ हुआ तो 106 लाभ हो गया और परसेंट हुआ तो बटे 100 कर दीजिए। ठीक, उसी तरह क्या कह रहा है, अंतर। अंतर मीन्स क्या होता है, घटाव। तो x गुना फिर कितना है, 4% लाभ हुआ तो 104 और बटे 100, परसेंट का मतलब बटे 100, इधर हो गया 3। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आप लोग क्लास 10 में अवश्य किए होंगे। तो इसमें कॉमन क्या है, x दोनों में कॉमन है और 100 दोनों में कॉमन है। तो चलिए ये 106 और माइनस 104 बराबर क्या हो गया, 3। इसको माइनस कर दीजिए, x बटे x और गुना कितना हो गया, 2 और बराबर 3। तो ये गुना इधर भाग में है, इधर आके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये हो गया 2x और ये हो गया 300 डायरेक्ट। ये कितना हो गया, 15 दूना 30, x का वैल्यू कितना हो गया, 150। तो ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया वस्तु का ये हो गया वस्तु का क्रय मूल्य। तो x हम माने थे वस्तु का क्रय मूल्य, तो ये x हो गया। तो ये 150 रुपया, 150 रुपया हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ आप लोग बनाइएगा। ये नहीं कि बस वहाँ पे टाइम कम रहता है और देने लगिएगा। माना कि वस्तु के क्रय मूल्य 100 रुपया है। इतना लंबा चौड़ा मानने का जरूरत, जितना टाइम में इसको आप मानिएगा इतना टाइम में इसको बना के आप आंसर जो होगा आंसर मार के नेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं फिर। चलिए इसका देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा सब क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट जो है वो हरा जाता है, क्या करे क्या नहीं करे। ये शॉर्ट ट्रिक, इसका 2 ट्रिक बताते हैं, दोनों शॉर्ट ट्रिक है। एक ट्रिक देखिए क्या है, सॉल्यूशन भी दे देते हैं। उसके बाद देखिए एक ट्रिक है कि क्या लिखा है, 1 + x बराबर क्या है, 5। और मान किसका निकालने पूछ रहा है, x² + 1/x² बराबर वाट, यही पूछ रहा है ना। तो आप जो है ये जो लिखा है तो x/1 + x, तो इसका स्क्वायर कर दिए। जब सबका स्क्वायर है, एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक पर कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये सबका स्क्वायर है और स्क्वायर करके इसको 2 को घटा देना है।
टोटल चीज़ जब स्क्वायर है तो स्क्वायर में घटाया जाएगा। अगर क्यूब रहेगा इस सब में 3 3 रहेगा तो 3 आपको घटा देना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो इतना बराबर क्या है, ये जो दिया हुआ है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x कितना है 5। तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए और -2 घटा दीजिए, कितना हो गया 25। 25 में 2 घटा दीजिए, कितना बचा 23। ये हो गया आंसर आपका। ये हुआ सॉफ्ट ट्रिक। एक ट्रिक और बता देते हैं आपको कि ये जो हो गया यही ट्रिक बता देते हैं। दोनों सही है, कोई सा भी आपको ट्रिक या ये क्या हुआ, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a और ये प्लस बी इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक, तो इसको सूत्र पे भी बैठा सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, और उसके बाद क्या होता है प्लस 2a और उसके बाद क्या होता है b। तो x से x कट गया तो क्या हो गया आपका आंसर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही हुआ ना। तो ये जो है x स्क्वायर और प्लस 1/x और बराबर क्या हो गया ये 2। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रक्रिया लगेगा। ये तो हो गया इतना बराबर, ये हो गया मान। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है 5। तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। और ये प्लस है तो इधर दे दीजिए, ये माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 23। इधर क्या बचा है x स्क्वायर प्लस 1/x, यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस 1/x। आप लिख सकते हैं चूंकि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 23। ये भी इस टाइप का भी बनेगा और इस टाइप का भी बनेगा, आपको जो आसान है आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। फिर ऐसा सब क्वेश्चन पूछेगा तो इसी टाइप से बनेगा। ये हुआ शॉर्ट ट्रिक, ये एक ट्रिक हुआ और ये भी 2 ट्रिक, दोनों ट्रिक जो है शॉर्ट ट्रिक ही हुआ। अब ये आसान होता है, आप ये फॉलो कीजिए, ये फॉलो कीजिए, कोई सा भी फॉलो कीजिए। अगर यहाँ पे क्यूब रहेगा तो क्यूब, अगर 4 रहेगा तो 4 माइनस करना पड़ेगा, बस इतना ध्यान में रखना है, तब आपका आंसर सही निकलेगा। नहीं तो आप स्क्वायर कर दीजिए, आप 25 आइए है मार दीजिए, 25 आइएगा फिर एकदम से, तो देखिएगा आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा है सभी में निगेटिव मार्क रहता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान से और सही क्वेश्चन जितना टाइम जानिए, पहले उसको सही लगाइए, उसके बाद अगर टाइम बचे तब लगाने का कोशिश कीजिएगा, नहीं टाइम बचेगा छोड़ दीजिएगा, उससे आपका ही फायदा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। और ऐसा सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो है बार बार पूछा जाता है और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा सब क्वेश्चन को डायरेक्ट हल कीजिए। कितना है 2। आप देखिए कि यहाँ पे 0.01 रहता है, तो इसको दशमलव हटाते हैं, कितना अंक के बाद 0, 1 2 अंक के बाद 0, तो इतना हुआ 1/100। तो 0.1 का कितना हो गया 1 हटाइए तो 1/10, तो 1/10 का क्या हुआ 0.1। तो उसी तरह देखिए 1/10 का क्या हुआ 0.1, 1 अंक के बाद दशमलव दीजिए। फिर यहाँ पे 2 अंक डबल 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव, उसी तरह फिर 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, और इसको प्लस कर दीजिए, सबको प्लस कर दीजिए, सबको प्लस कर दीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए कि ये जो है यहाँ पे ये वाला 1 लिखें यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ पे 2 अंक की जगह 1 है, यहाँ लिखिए।
फिर क्या बच्चा, ये एक अंक बच्चा ये वाला, ये तो लिख दिया। तो ये वाला कहाँ पे, यहाँ पे एक अंक है, तो यहाँ पे ये एक अंक दे दीजिए। बचा क्या, बचा तो ये सिर्फ 2, तो 2 लिख दीजिए और दशमलव बैठा दीजिए। ये हो गया आपका आंसर। और ये आंसर किस में है, तो ऑप्शन सी में है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा क्लास और समझने में भी अच्छे से आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। कोई सा भी चैप्टर रहे मैथ और रीजनिंग का, आप कमेंट कीजिए, हम उसका बताएंगे, प्रैक्टिस सेट बताएंगे। और अभी जो है अग्निवीर का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आप लोग जो है अगर अग्निवीर जो है आर्मी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। मैथ और रीजनिंग, जीके जीएस सभी का लगाइए, ताकि उससे आप लोग को जो है प्रैक्टिस लगाते लगाते एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग टाइम कम लगेगा और आप लोग का सिलेक्शन भी सही से हो जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो अभ्यास कीजिएगा तो वही सब तो क्वेश्चन आता है। जितना भी क्वेश्चन बताते हैं सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन बताते हैं। तो ये सब क्वेश्चन तो आता ही है, इसी सब टाइप का भी क्वेश्चन आएगा। अगर सेम टू सेम नहीं आएगा तो आंसर चेंज कर देगा, लेकिन फार्मूला तो सेम ही रहता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।